जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अभी अभी एक बात आई है सामने, तो वो भी अच्छा, नाजरीन के साथ शेयर करते हैं कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी और साहब आप का। उसको सब्सक्राइब करो कि क्या क्या न्यूज़ आपके पास हुई है। हाँ, न्यूज़ वो ये है कि साद हुसैन रिज़वी साहब का चूनिया जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है और उनकी गाड़ी डैमेज हो गई है। तो बहुत सी अफवाहें आ रही थी, तो इस हवाले से मेरा राब्ता हुआ है रुकन शूरा पीर सरवर शाह सैफ़ी साहब से। उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि वाकई अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब का एक्सीडेंट हुआ है। अब वो बिल्कुल खैरियत से हैं। अच्छा, इस हवाले से कौम को परेशान नहीं होना, ये उन्होंने ऑडियो मैसेज चलाया जो हमने इंटरव्यू के शुरू में यानी इस अपने तज्ज़िये के शुरू में ही जो है ना वो डाल दिया ताकि पब्लिक जो है ना वो सुन सके और इत्मीनान हासिल कर सके। तो आज जो बात होगी वो होगी फैज़ाबाद के हवाले से कि फैज़ाबाद आपको दिन को भी आपने ये तमाम चीज़ें देखी थी। तो ये फैज़ाबाद के अब एक ऐसा समझ रहे हैं कि मुर्दा हुए केस को कौन जो है ना वो दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश कर रहा है और क्यों कर रहा है। यही तो हम इस पर जो है बहुत हैरान और परेशान है कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस चीज को ये जिंदा करना चाह रहे हैं। सही क्या है। वजह है जो कि बिल्कुल इलेक्शनों से पहले जो है ये इस चीज को जो है उठाया जा रहा है। सही है। ये मेरे ख्याल से ये चाह रहे हैं कि टीएलपी का जो कांटा है ना, जो मुस्लिम लीग नून की राह में एक बहुत बड़ा एक ये कांटा है, ये चाह रहे हैं कि इसको ये निकाल दिया जाए ताकि मुस्लिम लीग को वो पंजाब से सादा अक्सरियत हासिल हो जाए और वो पंजाब में और वफाक में इजीली हुकूमत बना सकें। तो ये यही मेरे को इस पे समझ में आ रहा है कि क्योंकि टीएलपी एक वाहिद जो है वो जमात है जो मुस्लिम लीग की राह में जो है ना बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है, बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है, मामूली सी भी नहीं, बहुत टफ टाइम इनको दे सकती है। तो इस वजह से ये उनके पीछे पड़ गए। यार ये तो मुनाफकत होगी ना। यही शायद खकान अब्बासी को आपने देखा था कि ये जियो न्यूज़ के ऊपर भी बैठकर और इसके साथ साथ ये समन न्यूज़ के ऊपर भी बैठकर बातें कर रहा था कि ये समझ में नहीं, थोड़ी सी मैं ये बात कर लूं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये समझ में नहीं आ रही कि ये शाहिद खान अब्बासी ने सबसे पहले जाके जो है ये अपना बयान कलम बंद क्यों करवाया है, और जो बयान कलम बंद करवाया गया उसकी तफसीलात मंजर आम पे आई हैं? वो अभी तक तो नहीं आई। अच्छा, अभी तक से सामने नहीं आई, ठीक है। ये तो हुकूमत में थे, ये तो वजीर आजम था। यही बात तो मैं कर रहा हूँ ना, जो है ये तो वजीर आजम था ना। ये आज से चंद दिन पहले ये बयान देता था कि देखिए ये जो कुछ हुआ है इसकी मुनाफकत चेक करें ना। ये कहता था कि ये जो कुछ हुआ है ये फैज़ हमीद साहब ने किया। आज ये कह रहा था कि नहीं, ये मुआहदा हमने किया था। ये इसके ये मुद्दायान कैसे बन सकते हैं? यही तो इस केस के ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये शाहिद खान अब्बासी अभी भी मुस्लिम लीग का ये मेंबर है या नहीं, ये छोड़ चुका है? नहीं, ये थी कि मुस्लिम लीग छोड़ गया भाई यहाँ। ये अब भी मुस्लिम लीग का नुमाइंदा, ये बहुत बड़ा उनका चमचा है। सही, ठीक। जी हाँ, जी। तो भाई अब जो इनका जो ये लिया गया है, जो इनसे वो जो अदालत में पेशी हुई है और जो इनका बयान कलम बंद करवाया, उसकी कुछ समझ में नहीं आती। देखो, सारे मामले में कोई इस चीज पर बहस नहीं कर रहा कि वो जो हलफनामा लाया गया था उसके पीछे कौन था। किसी ने आज तक इस पे गुफ्तगू की है कि वो जो हलफनामे में जो तब्दीली की गई थी जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है वो शुरू हुआ था, उस मामले पर तो कोई गुफ्तगू कर ही नहीं रहा।
ठीक है। उस मामले पर तो बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं कर रहा ना, मुनाफिकत तो यही है। भाई सबसे पहले तो उस चीज की भी तो इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि आया उस हलफनामे में रद्दो बदल करने के पीछे कौन लोग शामिल थे। सही है। जब तक आप उन अनासिर को नहीं मंजर आम पे लाओगे और उनके मकासिद क्या थे उनको बेनकाब नहीं करोगे, तो आप जो ये बेशक ये कलम बंद कर लो, आप ये बयानात या जो भी कर लो, भाई शाहिद खाकान अब्बासी तो बिल्कुल बायस होके वो देगा ना अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाएगा। वो कोई गैर जानिबदाराना बयान थोड़ी रिकॉर्ड करवाएगा। वो तो लाजमी बात है, वो तो अपने आप को विक्टिम शो करेंगे ना कि जी हम जो हुकूमत में थे उस वक्त, ठीक है, और ये इनको इस्तेमाल किया गया हमारी हुकूमत को गिराने के लिए। यही तो मुनाफिकत है ना, यही तो मुनाफिकत है। वो कमीशन बुला ही नहीं को रहा है, इसी बात का तो हम रोना रो रहे हैं। कमीशन भी बुला रहा है। और दूसरी बात देखो, जो सबसे अहम बात जिसकी आपने भी निशानदेही की है, वो एक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ने TLP के बारे में ये कहा है कि इन पर कोई मुल्क दुश्मनी और कोई फॉरेन फंडिंग का जो है वो कोई शवाहिद उन्हें नहीं मिले। उन्होंने इसको क्लियर करार दिया है इस जमात को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि देखो, जब हलफनामे में तब्दीली की गई तो जो लोग खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं उनका ये कानूनी और आईनी हक था कि वो इसके लिए आवाज बुलंद करते और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते। वो एहतजाज गैर आईनी नहीं था। सही है। ठीक है भाई, हुकूमत उस वक्त ऐसा इकदाम ना लेती तो फैजाबाद पे आके धरना देते। अब आप इसके पीछे ये मनकत बनाई जा रही है कि भाई इसके पीछे एजेंसीज थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई अगर एजेंसीज थी तो आप उनको फिर कटहरे में लाओ, आप उनको क्यों नहीं लाते? बिल्कुल ठीक है ना। इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जब से ये कहा है ना कि भाई इन पर कोई काला धब्बा नहीं है, ना तो ये फॉरेन फंडिंग में इन्वॉल्व है और ना ही इनके ये मुल्क दुश्मन जो है अनासिर है, जब से इसको राह से हटाने के लिए अब ये दूसरे कोई हरबे तलाश कर रहे हैं कि कोई सिरा हमें मिल जाए जिसको हम इस्तेमाल करते हुए इस जमात का जो है ये कांटा निकाल दें किसी तरह। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अब उनको समझ नहीं आ रही, जो भी है ना इसके पीछे अनासिर शामिल, ठीक है ना, वो चाह रहे हैं कि इसका कांटा किसी तरह निकाल दिया जाए और ये इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं ये कामयाब हो सकेंगे। ये इनके हलक में फंस चुका है। सही है। ना तो इसको निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। ये तो फिर मुनाफिकत होगी ना, ये कमीशन तो मुनाफिकत कर है सीधी सामने। बिल्कुल, वो तो जो है वो तो जाहिर बात है कि वो तो एक नजर आ रहा है कि उसको किसी एजेंडे के तहत, किसी मकासद के तहत ही इस चीज पर जो है काम किया जा रहा है। और इस चीज में बहुत सारी चीजें जो है जिनको फिलहाल खुफिया रखा जा रहा है, मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा। ऐसी बात है। बिल्कुल। और दूसरी मुनाफिकत भी देखे ना, एक तो ये इस वजीर को बुला रहे हैं ना, और फिर उसके बाद वो उस वक्त का जो वजीर दाखिला था जिसने ऑपरेशन का हुक्म दिया था, एहसन इकबाल, फिर उसको भी बुला लिया है। हाँ, उसको भी बुला लिया है। हाँ, तो ये तो जितने भी ये लोग जा रहे हैं तो सब बाइस हैं। बिल्कुल। ये जितने भी बयानबाजी करेंगे ये बिल्कुल जानिबदाराना करेंगे। जितने भी इनसे जो है वो शवाहिद लिए जाएंगे, ये हकाइक पे मबनी थोड़ी बयान देंगे। यही तो बात है। ये हकाइक पे मबनी कभी बयान नहीं देंगे, क्योंकि इनके लिए वो एक जमात जो है एक क्लियर अपोनेंट है। सही है। जो इनको पंजाब में और बल्कि वफाक में एक टफ टाइम दे सकती है। तो अब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब ये इस चीज का हम कैसे इसका वो करें।
बात समझ रहे हो ना आप मेरी? मैं समझ रहा हूँ। तो ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ये कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे कि कुछ करके ये टीएलपी का जो कांटा है ना, इसको निकाल दिया जाए, सही ताकि है। मुस्लिम लीग को जो है सादा अक्सरियत हासिल हो जाए। क्योंकि जो करंट पोल है ना, वो ये जाहिर कर रहे हैं कि अगर ये जमात कायम रहती है, टीएलपी पंजाब में, वो लाजमी बात है इनका पूरे मुल्क में असर है, ठीक है ना। खाली पंजाब में तो इनके अरूज है, लेकिन पूरे मुल्क में इनका जो है वो असर है। तो अगर ये जमात बरकरार रहती है तो मुस्लिम लीग को सादा अक्सरियत हासिल करने में बहुत दुश्वारी का सामना होगा। सही है। और जैसे मैंने पिछली गुफ्तगू में आपको बताया था कि ये जो मुस्लिम लीग को इक़्तिदार में लाने का जो है ना वो एजेंडा, वो यकीनन आईएमएफ से लिंक शुदा है। सही है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि वो हो सकता है कि आईएमएफ ने कहा हो कि भाई आप देखो ना, जब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के फौरन बाद आईएमएफ से जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो गए थे, ठीक है। फिर इनकी वो हम सुनते रहे कि जी अब आईएमएफ जो है वो इंस्टॉलमेंट देगा और अब देगा और अब देगा अब देगा। वो करते करते बिल्कुल उन्होंने लास्ट मोमेंट पे, जब इनकी हुकूमत खत्म होने वाली थी, उस वक्त इन्होंने जो है पहली इंस्टॉलमेंट इशू की, फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट अब दी है, ठीक है ना। जो तो लाजमी बात है, ये ऐसे जाहिर हो रहा है कि ये आईएमएफ की शराइत में से कोई एक शराइत ये भी हो कि आप मुस्लिम लीग को जो है सादा अक्सरियत जो है वो दिलवाओ। तो आप सादा अक्सरियत दिलवाने के लिए अब जो उनकी राह में जो सबसे बड़ा जो रुकावट है इस वक्त उनको नजर आ रही है, चाहे इसमें जो है वो जो भी है इसके पीछे अनासिर, वो उनको ये टीएलपी नजर आ रही है। ये टीएलपी जो है ये सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए बन सकती है सादा अक्सरियत की। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे देखते हैं क्या अब ये किसको बुलाते हैं, ये जो कमीशन इन्होंने बनाया है, या अगला ये बयान किसका कलम बंद करवाते हैं, देखते हैं फिर। और इसको जो है ना वो पब्लिकली होना चाहिए, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। यही बात है ना। इतना ही जरूरी है ना, फैजाबाद धरने पर कमीशन जो बनाया गया है ना, उसको अगर उसका बनाना इतना ही जरूरी है और इसी वक्त बनाना था इलेक्शनों से पहले, तो कम से कम इसको जो है ना आप पब्लिक में लेके आओ कि इसकी क्या वो चल रही है। सही है। तो ये इसमें तो फरीक, इसमें यार समझ नहीं आ रहा कि इसमें फरीक कौन है और मुखालिफ कौन है, हक में कौन है। बिल्कुल आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मुझे भी अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा यही बात। हाँ, ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि आया इस कमीशन को बनाने का मकसद क्या है। और जो हमें समझ में आ रहा है वो यही है कि टीएलपी का जो कांटा है ना वो निकाल दिया जाए। इसके अलावा इनका कोई और मकसद हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट जो काम होगा वो क्या होगा, जब ये कमेटी अपनी वो रिपोर्ट तश्कील देगी तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट को जाकर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो जो है वो फैसला सुना देगी। बिल्कुल ठीक है ना। और जो चीफ जस्टिस साहब के सामने पेश होगी। नहीं, ये उन्होंने जाकर इसको फैसला दे देना कि ये हमने रिपोर्ट बनाई, आप इसके ऊपर आपने फैसला सुनाना है। वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब हैं वो सुना देंगे। तो लाजमी बात है चीफ जस्टिस ही फैसला सुनाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। चीफ जस्टिस जी, तो चीफ जस्टिस साहब तो पहले ही वो अपने जो है कुछ कंट्रोवर्शियल बयानात जो है वो दे चुके। उन्होंने तो ये भी कहा है कि जी खादिम साहब को हाफिज नहीं कहना, कहो मेरे सामने। ऐसे लोगों से फिर खैर की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। यही तो बात है। वो आज शायद खकान अब्बासी ने वो एस्टेब्लिशमेंट का भी पक्ष पकड़ा है। क्या पकड़ा है? उसने एस्टेब्लिशमेंट को तो क्लियर कर दिया इसमें। वो भी अब
टीएलपी के ऊपर अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट को जो है वो क्लियर करार दे दिया गया, ठीक है। और तो खुद तो फिर अगर इसके पीछे हुकूमत गिराने में एजेंसी शामिल थी, तो फिर इसके अंदर कल्प्रिट कौन है वो भी तो पता चले ना। यही तो बात है भाई, आप एजेंसीज को भी बरी जिम्मा करार दे रहे हो, ठीक है ना, कि भाई एजेंसीज भी नहीं थी इसके पीछे, वो फैज हमीद भी नहीं था।